Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS Computer Science at Karachi University with Hamza Wahab Saab. Hamza Wahab Saab is currently enrolled in the fourth semester in Karachi University. बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, कराची यूनिवर्सिटी की क्या फीसिस हैं, उधर कौन कौन से स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है, टेस्टिंग मेथड किसके थ्रू आप जो है वो अल्टीमेटली एडमिशन गेट करते हैं कराची यूनिवर्सिटी में, और अदर पर्टिनेंट क्वेरीज हमजा वहाब साहब के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमजा वहाब साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए बता दीजिएगा कि बिफोर BS आपने कहाँ से जो है वो एजुकेशन हासिल की थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा वहाब है और मैंने मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से किया था असल में वहाँ पे। और फिर मैं जब आया इंटर में तो मैंने PCHS कॉलेज से इंटर किया है इंजीनियरिंग फील्ड में, क्योंकि मुझे इतनी थोड़ी गाइडेंस नहीं मिली थी कि मैं कंप्यूटर फील्ड में चले जाऊँ, कंप्यूटर साइंस की तरफ। तो मैंने इंजीनियरिंग फील्ड से कर लिया, उसमें कोई इशू नहीं था, कोई इतनी ज़्यादा इशू भी नहीं हुआ। लेकिन जब कंप्यूटर फील्ड इंजीनियरिंग कर ली तो फिर असल में मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस से ही है। मेरे घर वाले और मेरे थोड़े जानने वाले कंप्यूटर साइंस हैं, तो मैंने बोला कि ये इमर्जिंग फील्ड है तो आप इसमें ट्राई करो, और मेरा इंटरेस्ट भी था कंप्यूटर में। तो फिर मैंने ट्राई किया असल में, हाँ मैंने ट्राई किया। और फिर कराची स्टडी में मैंने ट्राई किया, मैंने और भी स्टडीज में ट्राई किया था, लेकिन मुझे कराची स्टडी ज़्यादा बेटर लगी, UBIT। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। जी, माशाल्लाह, एन इम्प्रेसिव जर्नी टू शेयर विद। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक स्टूडेंट है हमजा वहाब साहब जो आपकी तरह अप्लाई करना चाह रहा है, अब जो है उसने इंटर पास किया और वो अप्लाई करना चाह रहा है, तो बिफोर टेस्टिंग क्या क्या प्रोसेस है? मतलब आया सारा प्रोसेस ऑनलाइन है कि मैं मतलब चाहे सक्खर भी हूँ, हैदराबाद में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या मुझे फिजिकली उस यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा, और क्या फीसिस हैं वो एडमिशन बिफोर गेट सॉरी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाने की क्या फीस है, यानी टेस्टिंग से पहले पहले जो जो रिक्वायर्ड होता है उस बारे में जरा आप गाइड कर दीजिएगा। जी हाँ, टेस्टिंग आपकी होती है नवंबर के एंड में, सही है। और टेस्टिंग से पहले आपका जो प्रोसेस होता है, सारी वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये सब फिल करना, ये सब ऑनलाइन होता है। इसमें कोई आप अगर आउट ऑफ कंट्री भी हैं तो आप आके आप यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। और टेस्टिंग के टाइम पे आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। टेस्टिंग के टाइम पे आपको यहाँ आना पड़ेगा, और इससे पहले सब ऑनलाइन होता है। और फीसिस का जहाँ तक है मुझे पता है, BSCS की फीस जो है वो 45,000 मैक्सिमम होती है। इससे जो सॉफ्टवेयर होती है वो कम होती है। इवनिंग के जो BSCS और BSSC सॉफ्टवेयर है वो और कम होती है फीसेस, लेकिन मॉर्निंग की 45,000 मैक्सिमम होती है। इसके अलावा 8 या 9,000, 8 to 10 9,000 एडमिशन फीस मिला के इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस बन जाती है। बाकी सेकंड सेमेस्टर से आपकी रेगुलर फीस रहती है जो आपकी 45,000 मैक्सिमम होती है। इसमें आप 42 भी होती है आपकी, मेरी जो है 42,600। तो मेरी अब यही रहेगी थ्रू आउट द सेमेस्टर। बाकी जो न्यू एडमिशन आएंगे उनकी फीसेस बढ़ती रहती हैं ऑब्वियसली। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, आपने बता दिया कि ऑनलाइन ही मैं करवा सकता हूँ, तो उसका जो एप्लीकेशन चलान निकलता है वो कितने रुपीस का? मतलब ठीक है, फिर वही बात, चीजें चेंज होती रहती है, लेकिन अंदाजा हो जाए कि कितने का यूजली आजकल निकल रहा है। जब आप एप्लीकेशन फिल कर देते हैं तो आपके पास एक चालान फॉर्म आता है, तो आप फिर वो किसी भी करीबी बैंक में से जाते हैं, वो आपको आपके पास ना एक लिस्ट भेज देते हैं बैंक की, जहाँ से वो चालान फॉर्म निकल सकता है। तो बड़े बड़े बैंक UBL SBL इनमें इजीली निकल आता है, ये सब जगह अवेलेबल नहीं है बैंक। तो वहाँ पर आप जाके चालान फॉर्म निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से 500 लगते हैं चालान फॉर्म के। ठीक है। तो मुझे इसका याद नहीं आ रहा, मुझे नारा वो नहीं है, लेकिन मेरे टाइम पे क्या निकला था, लेकिन मैक्सिमम यही था 500 थे। ठीक है। तो फिर आप चालान फॉर्म में करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, माशाल्लाह। इट्स अ नॉमिनल फीस, अगर 500 से 800 भी हो जाए तो इट्स अ नॉमिनल प्राइस टू पे फॉर गेटिंग इट। अच्छा अच्छा, इसके बाद ऑब्वियसली दे वुड कॉल यू फॉर टेस्ट, या ओपन मेरिट की बेस पे, यानी कि जैसे कहते हैं कि इंटर और मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे हो जाता है, या टेस्ट भी स्पेसिफिकली कंडक्ट होता है? पहले तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं। यहाँ कराची यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो है दोनों दोनों चीजें होती हैं। यहाँ पे क्लोज मेरिट भी होता है, मतलब टेस्ट बेस्ड भी होता है यहाँ पर, और ओपन मेरिट भी होता है। तो जो BSS की फील्ड है वो टेस्ट बेस्ड है यहाँ पे। और ओपन मेरिट के लिए बहुत सारी फील्ड है, जैसे क्रिमिनोलॉजी है और बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारे नाम है।
तो जो कराची यूबीआईटी की फील्ड है बीएससी और बीएससी, इसके लिए टेस्ट बेस्ड होता है, और इसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि आपका जब टेस्ट होगा उसमें आपको सिर्फ 50% मार्क्स लेना, सही ठीक है, है 50% पासिंग है। उसके अलावा कुछ उससे अगर आप एक्सीड भी कर जाए तो आपको कोई वो नहीं होगा, मतलब टेस्ट सिर्फ 50% है, और कि आपकी इंटर की परसेंटेज मैच कर रही है क्लोज मेरिट में तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, वरना आप कहीं और जा सकते ठीक है। हैं। अच्छा अच्छा, इधर इधर से मेरे जो है ना, आपने कहा है कि टेस्ट होता है जिसमें 50% मार्क्स लेना लाजमी होता है, लेकिन एग्जांपल लें, जो है हमजा वहाब साहब अप्लाई 1500 या 2000 बंदों ने किया हुआ था, ठीक है। अब 50% अगर मार्क्स आ भी गए हैं तो वो सबको तो जी एडमिशन दे जी नहीं देंगे, मतलब उनके पास हो सकता है 50 जी सीट्स हो, मुझे नहीं पता कंप्यूटर साइंस में कितनी है। तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो जी बात मेरिट पे ही आती होगी। 50% तो सिर्फ मेरे हाल में ये होगी रिक्वायरमेंट के 50% से कम वाले को तो हम इवन मेरिट में भी ऐड नहीं करेंगे, शायद इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट जी होगी। जी 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही। अच्छा, अब आते हैं टेस्ट की तरफ। आपने क्या बताया है कि ओवरऑल जो 50% वेटेज होती है वो टेस्ट की होती है, इसके अलावा मुझे बताएं एकेडमिक की कितनी परसेंटेज होती है, जो है वो 50% पर एफएससी की कितनी होती है और मैट्रिक की कितनी होती है उसमें? यहाँ पे एफएससी की जो है आपकी वो अलग अलग परसेंटेज रिक्वायर होती है। जो बीएससीएस की वो होती है 75% रिक्वायर होती है मिनिमम। इससे ऊपर तो खैर आपकी हो जाती है, लेकिन और सॉफ्टवेयर की जब आते हैं तो इससे लो रिक्वायर्ड होती है, 73 74 इस तरह की। ठीक और मैट्रिक का जो इसमें होता है वो 15 to 20% इंक्लूड होता है। वही सब मिला के 75 और 73% बनता है, तो आपको एडमिशन मिलता है, ठीक ये ठीक। होता है। नहीं अच्छा अच्छा, नहीं माइट बी आई आई वाजंट एबल टू आस्क द क्वेश्चन जो है ना बेटर वे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एफएससी की, माय एग्जांपल है, टेस्ट की वेटेज अगर 50% है, अब बाकी एकेडमिक की भी जी वेटेज 50% होगी, अब 50% में एफएससी को कितना वो मानते हैं, मतलब 30% मानते हैं, 40%, जी यानी कि अल्टीमेटली वो किस वेटेज को कैलकुलेट कर करके अल्टीमेटली जो है वो मेरिट क्रिएट हो रहा होता है, उस चीज का मैं पूछ रहा था। अच्छा। यहाँ पे 50% तो टेस्ट बेस्ड हो गया, सही है। जान हो गया। एफएससी जो मैंने बताया 50 एफएससी जो है 25% काउंट होता है, और मैट्रिक जो है वो 20 to 15% काउंट होता है। इस तरह मिला के 100%, और जो है मेरिट में उतरता है उसको एडमिशन मिल जाता है, ठीक इस तरह ठीक। से। यानी ओवरऑल अगर हम फार्मूला भी क्रिएट करें तो 0.5 इंटू एफएससी और इंटर जी परसेंटेज मार्क्स प्लस, जी जी सॉरी सॉरी, टेस्ट परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.3 इंटू इंटर परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.2 इंटू मैट्रिक मार्क्स, इसकी बेस पे बन जाता है। तो ओवरऑल जी क्या जी क्या जो है वो मेरिट बनता रहा है पिछले 1-2 सालों में, ताकि व्यूअर्स को पता चल सके कि यार इतने मार्क्स हमने हर हर जगह पे लेके तो अल्टीमेटली सिक्योर करना है। ठीक है, फिर वही बात है, कोई हम वी आर नॉट गिविंग द एब्सोल्यूट मेरिट, वो जी जी यूनिवर्सिटी ही बनाएगी। हम अंदाजा बता रहे हैं उसकी बेसिस पे कि भाई हो सकता है इससे 5% ऊपर नीचे, मतलब फिर भी चीजें तो थोड़ी स्टेबल ही रहती है कि मतलब 1-2% कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो क्या मेरिट रह रहा है पिछले 1-2 सालों में बीएस कंप्यूटर साइंस के, मैं पूछ रहा हूँ आईटी डिपार्टमेंट। जब मेरा एडमिशन हुआ था 2020 में, तो उस वक्त परसेंटेज रिक्वायर्ड थी मॉर्निंग की 75%, ठीक और है बी एस सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड थी 73%, सही ठीक है। है और जब 2021 में जब ये पैंडेमिक आ गया, इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आउट हो गई हैं, तो ठीक है इसमें जो परसेंटेज थोड़ी लो हो गई, जाहिर सी बात है, यहाँ पे पेपर्स नहीं हो रहे थे, यही चल रहा था सब सीन। तो ठीक है मेरिट थोड़ा लो हुआ था मॉर्निंग का, इवनिंग का काफ़ी लो हुआ था। ठीक है तो जो मेरिट जो लो हुआ था वो 70 आ गया था, 72 73% किस तरह मेरिट आ गया था मॉर्निंग का, और इवनिंग का 50 60s में रहा था, इस तरह का मेरिट रहा था। तो ठीक ओवरऑल मेरिट जो है वो वेरी करता रहता है हर साल। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इधर से एक क्यूरी और रेज होती है कि कंप्यूटर साइंस का जो मेन डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आईटी होगा या डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती होगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आती होगी, कंप्यूटर साइंस आती होगी, मुझे बताइए इनका मेन डिपार्टमेंट कौन सा, मतलब जो जो जिसके नाम से ये फैकल्टी जानी जाती है कराची यूनिवर्सिटी में? कराची यूनिवर्सिटी में, ये कराची में काफ़ी मशहूर डिपार्टमेंट है, इसका नाम है यूबीआईटी। इसकी ठीक। फुल फॉर्म है उमैर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा तो अच्छा। ये काफ़ी मशहूर डिपार्टमेंट है, और जो है ना, इसमें दो ही फैकल्टी हैं अभी, बीएससीएस है और बीएसएससी है। मतलब कंप्यूटर साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये दो फैकल्टीज अभी अभी फिलहाल।
ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह, सही है। इसमें कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो फैकल्टी हैं इसमें, ठीक है, जी डन हो जी, गया। अभी 2 अब इधर से ही फर्दर क्यूरी ये है कि आया इन दोनों का सेम टेस्ट हो रहा होता है जो 50% जो टेस्ट होता है, या इनका अलग अलग से टेस्ट हो रहा होता है, इसके बारे में बताइए। नहीं नहीं, इनका ओवरऑल जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का सेम टेस्ट होता है, 50% चाहिए होते हैं। और जब आपका आगे चल के मेरिट पे बात आती है, इंटर की परसेंटेज, मैट्रिक के परसेंटेज, जब ओवरऑल परसेंटेज निकाली जाती है तो फिर आपका सॉफ्टवेयर और BSc पे देखा जाता है। लेकिन आप उससे पहले आप फॉर्म में पूछा भी जाता है कि आप कौन सी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में या BSc में। तो फिर आप फॉर्म के हिसाब से आपको फिर एडमिशन, अगर एलिजिबल है तो आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, सही है। तो यानी कि टेस्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अल्टीमेटली जा रहे होते हैं वो भी वही दे रहे होते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस है इंटर बेस या जो भी होगा वो अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। और जो क्या नाम है, जो कंप्यूटर साइंस में भी जा रहा होता है उसको सेम टेस्ट आता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट, वो जिसमें बनता है तो वो उसको भेज देते हैं उसके। जी जी, ठीक है। अब आते हैं जो क्रक्स ऑफ दी जो है एडमिशन होता है वो है टेस्ट। टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट्स में से आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा। आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आपको केमिस्ट्री नहीं आती है आपके पास, सही है, आपके पास जनरल नॉलेज आती है, सही है, आपके पास इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, सही है। और इस तरह ही 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनकी आपके MCQs आते हैं, MCQs बेस्ड टेस्ट होता है, 20-20 मार्क्स के MCQs होते हैं, वो टोटल 100 हो जाते हैं। फिर वो फिर जो है आपका ये सब मिला के ना ये मार्क्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, बनना होता है। ठीक, माशाल्लाह। और व्यूवर्स को मैं यही बताना चाहूंगा कि देखिए कि टेस्ट की 50% वेटेज का ये मतलब है कि इफ यू हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस करेक्टली तो आप एक एब्सोल्यूट परसेंटेज जो है वो मेरिट पे ऊपर चले गए। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट बड़ी अच्छी तरह भी पास कर ले, जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार बेचारे FSC और उसमें मैट्रिक में बैड लक हो जाती है, तो वो इसमें मेक श्योर कर सकते हैं कि वो टेस्ट अच्छा दे और वो अल्टीमेटली कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी उनको डिपार्टमेंट पसंद है उसमें अल्टीमेटली जो है वो एडमिशन गेट कर सके। जी हाँ, मैं ये बोल रहा था, अगर आपकी परसेंटेज 75 है या 80 भी है, लेकिन अब अगर आपके टेस्ट में 50 मार्क्स नहीं आए, आपकी 48-49 भी आ गए, तो आप एलिजिबल नहीं है कराची यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, हाँ जी, आपको ये 50 मार्क्स लेना जरूरी है, वो फिर 50 मार्क्स लेके आपके मार्क्स साइड हो जाते हैं, फिर आपकी परसेंटेज की बारी आती है, आप एलिजिबल हैं अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा अच्छा, वो आई गेट द आइडिया, वो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं समझ गया। 50 नहीं आए तो समझे ही ना, फिर तो अप्लाई ही ना करें, जी जी, मतलब फिर तो मकसद ही नहीं बिल्कुल। पता। मैं अभी कह रहा हूँ उन स्टूडेंट्स का जो वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए, अब वो चाहते हैं कि मेरा कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, तो उनके लिए तो वो 50% अगर उन्होंने उसी में 50 की बजाय 90 मार्क्स दिए हैं तो इसका मतलब है कि वो 45 एब्सोल्यूट पे खड़े हैं एज कंपेयर टू 25 एब्सोल्यूट के। तो अब 25 एब्सोल्यूट वाले के तो चांसेस कम ही हैं एज कंपेयर टू के वो 45 की जो है ना, अगर दोनों के FSC और मैट्रिक में भी सेम है तो टेस्ट ऑब्वियसली वुड गिव यू मोर एडवांटेज टू दैट पर्सन हु हैज बेटर एब्सोल्यूट। सही सही, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल, सही ठीक है। है। मतलब असल में बुला के व्यूवर्स है, मैं मेरे लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कई बार होता है मुझसे गलती हो जाती है बात करते करते, नहीं ऑब्वियसली चूंकि मैं तो 2011 में ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, तो मैं जो अपना इंटरव्यू ही होता है उसी से ही कंफर्म करना होता है कि यार मैं सही कह रहा हूँ, ताकि उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन आ जाए। सो ये हमारी बिल्ड होगी। अच्छा, अब आते हैं टेस्ट की तरफ। अब टेस्ट आपने बताया इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस है, और फर्दर कौन कौन से आपने कहा था? आपके पास फिजिक्स भी आता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ठीक है, और पांच पांच सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके 20 मार्क्स से 100 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। आप मुझे बताएं इंग्लिश किस तरह की आ रही होती है, उसमें क्या सिनोनियम्स आ रहे होते हैं, उसमें क्या हमने जो है पैरे में से क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, किस तरह की, या ग्रामर सही करनी होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं? सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं। आपके इंग्लिश में जनरल नॉलेज ज्यादा पूछी जाती है इंग्लिश में, और ग्रामर पोर्शन भी आता है। ग्रामर पोर्शन में आपकी, जैसे आपने बताया, सिनोनियम्स है, टेंसेस आते हैं, फिर पैराग्राफ भी आ जाते हैं, और नरेशन वगैरह ये भी आ जाते हैं इंक्लूड इंग्लिश में। ओवरऑल वो देख लेते हैं कि कहाँ से क्या करते हैं, वो बारह दे देते हैं ग्रामर पोर्शन। ऐसे वगैरह इतना लंबा नहीं आता, क्योंकि जाहिर सी बात है MCQs बेस्ड टेस्ट है, तो नरेशन वगैरह, टेंसेस, ये सब आता है। ठीक है, ठीक ठीक। यानी आपका कहने का मतलब है कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक उन्होंने
कोई जो है कोर्स वर्क कर दिया हो कि भाई इसी में से आएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी जनरली वो पूछ सकते हैं जो है ना। जी आपको जी आपने अगर एफएससी अच्छे तरीके से किया तो आप वो इंग्लिश का जो है वो पार्ट, वो क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात है। जी 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 डन जी हो गया, बिल्कुल ऐसे ही डन हो ऐसे गया। अब आते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। जनरल नॉलेज किस में से आता है? पाक स्टडीज में से आ रहा होता है, वर्ल्ड अफेयर में से आ रहा होता है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड से किस तरह के जो है जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ रहे हैं? जनरल नॉलेज वर्ल्ड अफेयर से आ रहा होता है, वो ठीक है। आपको कहीं से भी दे देंगे। बस आपका आपका वो माइंड चेक करते हैं कि आपने कितना पढ़ा हुआ है और आपने कितनी अपने आप से खुद से वो की स्टडी की हुई है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट है या नहीं जनरल नॉलेज में, तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इजी होता है, लेकिन वो ओवरऑल वर्ल्ड से आता है। ठीक ठीक। अब आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स में किस तरह के आया, इंटर में से क्वेश्चंस आए होते हैं, मैट्रिक में से आए होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए होते हैं मैथमेटिक्स में? ज्यादातर मैथ्स में जो है वो इंटर से आ रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अच्छी तरह से पढ़ी हो तो आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली टेस्ट में, इजी होता है टेस्ट, ठीक ज्यादा ठीक। मुश्किल नहीं होता मैथ्स। डन हो गया, डन हो। अच्छा, अब आपने इधर ही एक एक तब कहा था कि जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको कंप्यूटर साइंस पोर्शन आ रहा होता है, उनको केमिस्ट्री नहीं आ रही होती, ठीक है? तो जी जी। एग्जांपल लें, एक एफएससी का स्टूडेंट है तो उसको क्या फिर केमिस्ट्री से क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं? नहीं नहीं, आपको पूरा पेपर दे दिया जाएगा, हम्म। उसमें आपके सारे फैकल्टी के स्टूडेंट्स की जरूरत है, मेडिकल भी होती हैं और कंप्यूटर साइंस भी स्टूडेंट्स होते हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं। आपको पूरा एक पेपर दे दिया जाएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। ठीक है। आपको एक अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर करें, और जो मेडिकल से रिलेटेड है वो मेडिकल से, और इंजीनियरिंग से वो इंजीनियरिंग से। तो इस गार्ड तरह का आइडिया, होगा। गार्ड आइडिया, यानी एक ही टेस्ट पे वो बस ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होता है, फिर उसकी बेस पे जी आपने जी सॉल्व कर देना, ठीक है। अब जी देखिए, जी कंप्यूटर बिल्कुल। साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश। मुझे लग रहा है फिफ्थ पोर्शन मोस्ट प्रोबब्ली जनरल एबिलिटी या इस तरह का इंटेलिजेंट क्वेश्चंस का होता है यूजुअली। मुझे नहीं पता कि जी आपके जी। उसमें क्या है जो है ना। तो अगर ऐसा है तो आई गेस मेरे ख्याल से पीएसटी होता है, फिफ्थ जो है पोर्शन पीएसटी का होता है। तो पीएचडी वो से पीएससी मुराद? में आपने इंटर जी, पाकिस्तानी स्टडीज, अच्छा 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 अच्छा, ठीक पाकिस्तानी स्टडीज में। तो ठीक है। वह आपने इंटर में पीएचडी पढ़ी है और आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है, तो आपने वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो ओवरऑल इंटर और मैट्रिक से ही आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक ठीक, हो डन जाता हो है। गया, डन हो गया माशाल्लाह। इससे हमारा टेस्ट क्लियर हो गया। टेस्ट क्लियर से मुराद वो तो बच्चे खुद ही करेंगे, यानी कि टेस्ट के बेसिक जो जुज हैं वो हमने आपस में डिस्कस कर लिया। अब मुझे बताएं जी जी कि बिल्कुल। इसके बाद एग्जांपल लेके किसी ने मेरिट भी कर लिया, टेस्ट भी अच्छा दे लिया, उसके बाद आया जब एडमिशन का टाइम आता है, उसका मेरिट आ गया, तो कोई कोई जनरल किस्म का इंटरव्यू या कोई स्पेशलाइज्ड इंटरव्यू भी करते हैं, या बस इसकी बेस पे जो आपका मेरिट बनता है आप सबको एडमिशन, जिसका मेरिट बना होता है उसको एडमिशन मिल जाता है? थोड़ा इस बारे में बताइएगा। नहीं नहीं, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता इस फील्ड में। इस ठीक फील्ड में भी काफी सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू नहीं होता। जैसे ठीक है। मैंने वीएस डिपार्टमेंट है, उसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो लेकिन कंप्यूटर साइंस यूबीआईटी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू नहीं होता, टोटली जो है आपके मेरिट बेस्ड डिपेंड है। आपके अगर आप मेरिट बेस पे एलिजिबल है तो आपको एडमिशन मिलेगा, वरना आप किसी ठीक और ठीक, माशाल्लाह। चलें, इंटरव्यू का भी हो गया। अब जो है मुझे थोड़ा सा बताएं कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से मंथ्स रिमेंबर रखने चाहिए रिगार्डिंग कराची यूनिवर्सिटी के, मतलब ये मंथ्स है इनमें एडमिशन खुलते हैं। डेट्स का मुझे पता है क्योंकि आगे पीछे होती रहती है, वैसे भी कोविड जी टाइम जी चल रहे हैं, अनसर्टेन टाइम है। सिर्फ जस्ट मंथ्स पता हो, या चलो कम से कम उन दिनों में और जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के व्यूअर जो है जो अप्लाई करना चाहते हैं वो देखते रहे वेबसाइट को थ्रू आउट के यार एडमिशन ओपन हुए हैं कि नहीं। तो वो कौन से मंथ्स हैं जिनमें यूजुअली जो है वो इनके एडमिशन होते हैं? जी जी। यूजुअली तो कराची सिटी का टेस्ट जो सबसे एंड में होता है कराची में। ठीक है। मुझे आउट ऑफ सिटी का नहीं पता, लेकिन कराची में सबसे एंड में होता है। तो इसके लिए मंथ्स जो है आपको सितंबर से लेके जी सितंबर से लेके अगस्त दिसंबर तक, ये मंथ्स जो है इसमें आप देखते हैं, वेबसाइट भी है इनके, फोरम्स भी हैं इनके, फेसबुक पेजेस भी हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब जगह है। तो सब जगह अनाउंसमेंट वगैरह होती रहती है, कब एडमिशन होंगे, कब हो रहे हैं। अभी तो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आप फोरम्स ज्वाइन करें, तो उसमें ज़्यादा हेल्प आउट हो जाता है कि कब टेस्ट होगा, किस दिन टेस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको फोरम से भी पता अच्छी तरह पता चल जाएंगी। जानोगे जानोगे। अच्छा, मुझे बताएं कौन सी ऐसी डिग्रीज है, हर हर यूनिवर्सिटी की एक रिकग्निशन होती है, ठीक है? हम जी जी स्टूडेंट को ओवरऑल कहते हैं कि भाई आपने जो डिग्री आपको पसंद है वही परस्यू करें, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से परस्यू करें। लेकिन जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं यार कराची यूनिवर्सिटी खुद की क्या स्पेशलाइजेशन है, उनके लिए जरा बता दीजिएगा कि कौन सी ऐसी डिग्रीज है जो ओवरऑल कह लें कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिनाउंड है कि यार ये वाली डिग्रीज जो है
these are our जिसे कहते हैं कि स्टैम्प के जो है ना, मतलब जिसकी बेस पे के लोगों को पता है कि भाई ये जो है ना इसमें इसमें बहुत बेहतर जो है वो उसमें से अलुमनाई बड़े निकले हैं, या मतलब उसमें स्टडी बड़ी प्रोफेशनली हाई है। तो थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिए। मैं बताऊँ कि यहाँ पे डिग्री जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी डिग्री है यहाँ की कराची यूनिवर्सिटी की, ठीक है। बहुत आउट ऑफ कंट्री में भी मानी जाती है। जैसे मेरे भाई 2010 में पास आउट थे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का, तो माशाल्लाह से उनकी अच्छी जॉब है आउट ऑफ कंट्री में। तो वहाँ डिग्री अच्छी मानी जाती है। कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट यूबीआईटी, वहाँ की अच्छी डिग्रीज मानी जाती है। जब मैं इंटर हुआ था कंप्यूटर साइंस में यूबीआईटी में, तो मैं वहाँ के टीचर्स वगैरह आपको गाइड करते रहते हैं। तो वहाँ पे आपको पता चला था कि मुझे पता चला था कि आप कितने लोग जो हैं वो एलिजिबल हो गए बाहर आउट ऑफ कंट्री जाके। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गूगल में जॉब कर रहे हैं जो पास आउट हो गए हैं, ट्विटर वगैरह इस बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से यूबीआईटी की डिग्री भी काफ़ी मानी जाती है। बाकी फार्मेसी की डिग्री भी अच्छी यहाँ की। जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं केमिकल पेट्रोलियम, ये सब अच्छी डिग्री। और यहाँ की जो वही बात है, आप पैशन पे डिपेंड करता है कि आप जो डिग्री लेने जा रहे हैं वो आप किस तरह से अवेल करते हैं और कितना उसमें पैशन है आपका। तो इजी आपको इतना कोई नहीं होता, जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं आपको, लेकिन डिग्री जो है ये ज़्यादा अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कि इट्स यूपीआईटी राइट, ओके यूबीआईटी यूबी यूबी बी यू बी फॉर बॉल जी जी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने यूनिवर्सिटी फीस का थोड़ा सा पहले ही बता दिया कि 45,000 मॉर्निंग में होती है, और इवनिंग की आपने बताया था डिफरेंट है। वो कितनी है मॉर्निंग इवनिंग की? इवनिंग की आपकी 35 to 40 डिपेंड करती है कि इवनिंग में आप वो हर साल जाहिर सी बात है वेरी करती है, लेकिन 35 to 40 आपको इजीली अवेल हो जाती है इवनिंग की फीस। ठीक। यूजुअली इवनिंग पे ज्यादा फीसेज होती हैं, मतलब मैं पहली ही मतलब कम से कम शायद माइट बी देयर कुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो इन ओवरऑल सिंध जो है, लेकिन पंजाब साइड पे अगर देखा जाए तो इवनिंग में जो है वो फीसेज ज्यादा होती हैं, खासतौर पे यूनिवर्सिटीज दैट आर रन बाय द गवर्नमेंट जो है ना। तो अच्छा, इसमें अच्छी है, फैसिलिटेशन है। वैसे भी बच्चे ताकि अगर फर्स्ट टाइम में कोई जॉब भी करना चाहें तो वो भी जो है अवेल कर सकें जो है ना, और इजीली कर सकें। अच्छा, अब आपने बताया कि फीसेज जो है वो, लेकिन फिर भी लेट्स एस्टैब्लिश द फैक्ट कि हम साहब ये हर बंदे के बस की बात नहीं कि वो जो है 45,000 या 38,000 रुपया पर सेमेस्टर भर सके। ठीक है, देयर आर मैसेज अराउंड अस जिनको हम देखते हैं जिनके लिए इट्स डिफिकल्ट टू पे दीज फीसेस। तो उनके लिए क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि एक स्टूडेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो जिसे कहते हैं ना नॉट पेइंग इनफ मनी जो है ना, नॉट हैविंग इनफ मनी, वो उसको लीव ना करना पड़े जो है कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री को। कराची यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं। अभी एसआर स्कॉलरशिप कराची यूनिवर्सिटी की काफ़ी बड़ी है, हर साल आती है। और कराची एसआर स्कॉलरशिप में आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप एलिजिबल हैं और आपकी सिलेक्शन हो गई है तो आपको वो स्कॉलरशिप 100% देते हैं, सही। और आपको स्टिपेंड भी देते हैं, 20 to 25,000 आपको स्टिपेंड भी मिलते हैं हर 6 मंथ्स बाद। तो ये 6 मंथ का सेमेस्टर होता है। तो ये एसआर स्कॉलरशिप भी आती है। एक आती है HEC बेस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, वो भी आती है। और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। यहाँ का कराची यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल एड ऑफिस है। आप अगर वहाँ जाके आप सीनियर वगैरह से बात करें या कोई प्रोसेस होता है तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प आउट मिल जाती है, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह मिल जाती है, हेल्प आउट हो जाती है। ठीक, यानी माशाल्लाह वैसे भी आपकी गुफ्तगू से मुझे फील आ रही है कि मतलब मिल जाता है, मतलब इतना मसला नहीं होता। जो स्टूडेंट्स मेरिट पे आए होते हैं और अच्छे बच्चे होते हैं उनको यूनिवर्सिटी किसी ना किसी फॉर्मेट में वो प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, मुझे बताइएगा हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन आया? सबको मिल जाता है? और उसकी फीस क्या है, और है भी है कि नहीं पहले, और अगर है तो उसकी फीसेस क्या है? हॉस्टल बिल्कुल है कराची यूनिवर्सिटी में। काफ़ी कराची यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है क्योंकि यहाँ से कश्मीर से भी लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। तो मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी, वो हॉस्टल में ही रहते हैं। और यहाँ पे फीमेल हॉस्टल भी है और मेल हॉस्टल भी है। फीसेस का मुझे अंदाज़ा नहीं है हॉस्टल की फीसेस का, क्योंकि मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा। फोरम्स हैं जो बता देते हैं आपको, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप बाद में बता दीजिएगा, मैं वीडियो में पेस्ट करवा दूंगा इसी पॉइंट पे। अच्छा, हम सब आपने हॉस्टल फीस का बता दे। इधर से मेरे जो है ना, आपने ये कश्मीर वाली बात की तो मुझे एकदम जो है ना एक फर्दर जो है क्यूरी ज़हन में आई है, वो ये है कि आया कराची यूनिवर्सिटी में एनी स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब
जो है केपी के या मतलब जो है कश्मीर फाटा वाली साइड से अप्लाई कर सकते हैं, या इनके लिए कोटा सिस्टम के थ्रू जो है ये आते हैं कि मतलब कुछ खास सीट रिजर्व होती हैं उन पे आना होता है? नहीं, कोटा सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आप कहीं से भी थ्रू आउट द पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोटा सिस्टम नहीं होता। ठीक बस ठीक आपको टेस्ट के टाइम पे यहाँ पर आना पड़ता है, और जब एडमिशन आपका हो जाता है तो फिर आप हॉस्टल में। ठीक ठीक। यानी ऐसे हो सकता है कि वैसे तो ऑब्वियसली जो भी है वो डिपेंड करेगा टेस्ट पे, लेकिन मतलब यानी हाइपोथेटिकली ऐसे हो सकता है कि कराची यूनिवर्सिटी में पंजाब और जो है केपी के और फाटा वगैरह वाली साइड से ज्यादा स्टूडेंट्स हो एज कम्पेयर टू सिंध इटसेल्फ जो है, यानी कि नहीं नहीं, ओवरऑल ऐसा है। ओपन में। जी जी, वैसे तो और वही बात है, ट्रेंड तो वो यही है ना कि वो जो है ना, लेकिन हाइपोथेटिकली दिस इज पॉसिबल क्योंकि वो ओपन मेरिट पे ही सारे आ रहे हैं, तो जो जी जी टेस्ट बिल्कुल। बेहतर दे रहा है उसमें ठीक है, डन जी हो जी गया। सही हम बात। जब आप सब एनी फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं बीएस यूबी यूबीआईटी डिपार्टमेंट, बीएस कंप्यूटर साइंस इन यूबीआईटी डिपार्टमेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी? जी, मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो है आपको बीएससी साइड कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है। आपको प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाई जाएगी, लेकिन आपको खुद से भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। कोई हर यूनिवर्सिटी जो इन डेप्थ नहीं पढ़ाती है। आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा टच दे देंगे, थोड़ा सा नहीं, मतलब काफी टच दे देते हैं, आपको समझ आनी चीजें शुरू आती हैं। बाकी इन डेप्थ जो है वो आप खुद ही एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बीएससीएस में जो है काफी सारी जो डोमेन्स है, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, या आप किसी और डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह है, इन सब में आप जाना चाहते हैं तो आगे आपको ये भी होते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए कंपनीज भी आती है, सॉफ्टवेयर हाउस भी आता है यूबीआईटी में। जब अभी अभी तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन पिछले साल सोडिफाई की एक सॉफ्टवेयर हाउस था, वो आया था। काफी सारे और भी सॉफ्टवेयर हाउसेज आते रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज आते हैं और आप यहाँ का जॉब रेशियो भी अच्छा है यूबीआईटी का, तो वेरी इट्स अच्छा है। Really, thanks for your valuable feedback and great analysis, हमजा भाव साहब। जी जी तो थैंक यू। दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू यूबीआईटी डिपार्टमेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा हम सब आप सब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद ख्वाब मिर्जा आपका तहे दिल से गुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।